हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और मैं अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर आ गया हूं। जी हाँ, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया हूं। 2 आउट ऑफ 10 की ये सीरीज हो गई है। 10 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं। यूनिट से पहले मैं अंतिम प्रहार इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको डर निकल जाए, कल के एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, ये डर निकल जाए। उसके अलावा मैं एक बात और बताने वाला हूं, गलती मुझसे हुई है, मैं माफी भी मांग रहा हूं। लेट अपलोड हो रहा है, रीजन भी अब आपको पता ही है ना। और इसके अलावा आपका जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिल से मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना निकला हुआ है डेटा साइंस लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी नया प्रोजेक्ट अपन शुरू करते हैं तो उसकी कौन सी लाइफ साइकिल है। अब सिंपल से प्रोजेक्ट से शुरू करता हूं। देखो, अभी इसके ग्राफ वगैरह नहीं समझा रहा हूं, पहले इसकी बेसिक पैरामीटर समझोगे तभी ये समझ में आएगा, तभी कल लिख पाओगे। मान लो कि मिस्टर पिंटू जी हैं। क्या है? मिस्टर पिंटू जी। इनको क्या करना है? एक चाय की दुकान खोलनी है। किसकी दुकान खोलनी है? चाय की दुकान खोलनी है। ठीक है, और कहां खोलनी है? वाराणसी में खोलनी है। वाराणसी में खोलनी है। जब इनको ये वाराणसी में शॉप खोलनी है तो इनके सामने एक प्रॉब्लम आई कि ये शॉप खोलनी है, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, इसमें मेरे को कौन वेंडर सप्लाई करेंगे, मिल्क, चाय पत्ती, शुगर कौन सप्लाई करेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबल कस्टमर कौन होंगे, मेरा प्राइसिंग क्या होगी, मेरा डेली रूटीन का गल्ला कितने का होगा। जैसे चाय की दुकानों में आजकल 5 से 10 हज़ार रुपए का गल्ला देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेली का। ठीक है, जिनकी अच्छी चलती है वो, बाकी नॉर्मल भी बंदे हैं ही। ठीक है, तो उसके बाद इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा और एंड में प्रॉफिट कितना होगा। दैट इज द वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको मैंने एक प्रैक्टिकली बिजनेस से लिया। अब ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, तब इनको पूरा का पूरा इनका सप्लाई चेन ऐसा बन जाएगा कि ये आपके वेंडर रहे, ये आपकी शॉप रही, यहां से ये प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे और ये आप कस्टमर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, और कस्टमर जो वेस्टेज देगा वो वापस वेंडर तक कैसे जाएगा या उसका वेस्ट मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, ये भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब इसी का लाइफ साइकिल देखते हैं। ये लाइफ साइकिल का प्रोसेस है, इसलिए याद रखना जो पहला पॉइंट है वो पहला ही रहेगा और जो आखिरी है वो आखिरी रहेगा। बुक के अंदर आपके 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हुए होते हैं, ओरिजिनल में 6 पॉइंट है जब प्रैक्टिकली में जाएंगे। छठा कौन सा है अभी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। पहला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे सबसे पहले क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे उस डेटा साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि प्रॉब्लम क्या है। उसका एनालिसिस बाद में करा जाएगा, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि पिंटू जी का प्रॉब्लम क्या थी, उनको चाय की दुकान खोलनी थी। सेकंड क्या किया जाएगा? आपको गैदरिंग करना होगा रिलेवेंट डेटा। ऑलरेडी कितनी चाय की दुकान है, ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलरेडी कहां से मेजर वेंडर्स हैं जो ये सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को, ऑलरेडी कितने कस्टमर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी किस टेस्ट की चाय है, क्या अदरक वाली ज्यादा पीते हैं, पुदीने वाली, या किस तरीके की चाय पीना पसंद करते हैं। आप भी बताइएगा मुझे किस तरीके की चाय पसंद है। ठीक है, तो ये उनकी डेटा को इन्फॉर्म को गैदर किया, फिर डेटा का प्रिपरेशन किया जाएगा। कलेक्ट किया, फिर उसको प्रिपरेशन किया जाएगा। प्रिपरेशन मींस कि उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, उसको कहीं पे राइट अप कर दिया, और फिर यहां पर डेटा इंजीनियरिंग की जॉब शुरू होती है। वो क्या करता है? इस डेटा को फिल्टर करता है, इस डेटा की माइनिंग करता है। जो इररिलेवेंट डेटा होगा, जैसे आज से 5 साल पहले की जो सेल है, आज से 3 साल पहले की सेल है, आज से उसके अलग एरिया की जो सेल है, उन सारी सेल्स, उन सारे डेटा को हटा दिया जाएगा। और जो हमारे काम की सेल होगी, जो मिस्टर पिंटू के चाय के काम की सेल होगी या कॉफी के काम की सेल होगी, उसको रखा जाएगा। उसके बाद एक मॉडल बना के दिया जाएगा, इसको ही बोलते हैं मॉडलिंग, और उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जब इंप्लीमेंट कर देते हैं तो इसके बाद फीडबैक भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? फीडबैक। ये पॉइंट अधिकतर बुक में मिसिंग रहता है। और फीडबैक लेने के बाद फिर से इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से सेम प्रोसेस बार बार ये किया जाता है जब तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं होता है, या प्रोजेक्ट जो है वो मैक्सिमम सैचुरेशन तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट तक नहीं पहुंच पाता। क्लियर है ना? यानी कोई भी डाटा साइंस का प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या करोगे? एनालाइज करोगे प्रॉब्लम को, फिर डेटा को गैदर करोगे, फिर डेटा को प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर का मतलब कि उसको डेटा को एक्वायर और प्रिपेयर दोनों है। डेटा एक्विजिशन भी है, डेटा प्रिपरेशन भी है। डेटा प्रिपरेशन करने के बाद डेटा की माइनिंग करी जाएगी, जिसको हम सामान्य भाषा में फिल्टर बोलते हैं, और उसके बाद डेटा की मॉडलिंग होगी और डिप्लॉयमेंट होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना। 4 साढ़े 4 मिनट के अंदर अपन ने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।